समय के हिसाब से पढ़ाया जाता है। अप्रैल से मिले तो समझ में आया कुछ अलग है। और पता है यहाँ फीस पर क्या है, फीस पर कुछ है नहीं, लंबा खींच के कोई फायदा नहीं है, तो जबरदस्ती के लिए करवा के मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए झंझट। कल पेमेंट के लिए फोन किए थे सर, वो मैं बोला आप चेक तो करो, तो सर को पता चलेगा चेक ही नहीं कर रहे। मैं 13 तारीख कर दिया था, कल उनका मैसेज आया था मेरे को, पेमेंट तो हो गया है सर, आप देखो एक बार। हाँ तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है, आपको जैसा यूटिलाइज कर सकते हो सर करिए, मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं रही क्या नहीं। और आवाज आती है नहीं 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 तो
ओके, तो कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। जैसे फॉर एग्जांपल 2x minus 3 whole power 5 plus root 3x plus 2 dx। तो इसमें हमने जैसे प्लस लगा हुआ है, क्योंकि दो फंक्शंस के बीच में प्लस है, तो सेपरेटली हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। और इसका इंटीग्रेशन ऑलरेडी आपको पता है, 2x minus 3 whole power 5 plus 1 divided by 5 plus 1 और d by dx of 2x minus 3 same 3x plus 2 whole power 1 by 2 plus 1 divided by 1 by 2 plus 1 and d by dx of 3x plus 2 plus 2x minus 3 5 plus 1 6 into 2 ये आ जाएगा हमारा, क्योंकि 2x minus 3 का डेरिवेटिव जो है 2x होगा, 3x plus 2 3 by 2 और ये जो 3 by 2 है हमारा, ये जो है रिवर्स हो जाएगा और यहाँ 3 भी आ जाएगा प्लस। इस तरीके से हम लोग, क्योंकि अभी हमने दोनों को सेपरेटली डिफरेंशिएट इंटीग्रेट किया था, अब यहाँ पे दोनों के बीच में प्लस लगा है, इसलिए अलग अलग करके हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारा, मैं अगर इसे इस तरीके से पावर -1 कर देता हूं, जैसा कि हम लोगों को रूल पता है, पर ये फॉर्मूला इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी कि ये रूल हमारा गलत है, क्योंकि मैंने बताया था पावर -1 के लिए ये रूल नहीं है। बाकी कोई भी डिग्री होती, अगर सपोज दैट ये इस तरीके से होता, तो आप इसे सॉल्व कर सकते थे 2 - 3x होल पावर -2 dx। 1 डिग्री के अलावा कोई भी डिग्री होती, आप इसे इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो। जैसे अभी अभी हमने रूल पढ़ा था 2 - 3x -2 + 1 डिवाइड बाय -2 + 1 और d by dx ऑफ 2 - 3x + 3। तो ये हो जाएगा 2 - 3x पावर -1 डिवाइड बाय -1 into -3 + 3। अब हम इसे इस तरीके से लिखते हैं 2 - 3x और यहाँ 3 भी आ जाएगा +3। तो ये ओके है, क्योंकि डिग्री यहाँ पर 1 के अलावा, क्योंकि यहाँ 1 डिग्री है, मतलब ये रूल जो है इस तरीके से फॉलो नहीं होगा। मतलब ये जो है पावर हम लोग -1 ले जाएंगे और इससे सिंपलीफाई करेंगे इस रूल से, जैसा कि ये एग्जांपल है, तो ये गलत होगा, यानी कि ये रॉन्ग होगा। तो अब हम इसे करें कैसे? तो जैसे कि सपोज दैट हम इसे x एज्यूम करते थे, तो ये x पावर -1 होता है। x पावर -1, जैसे ये x है हमारा, x पावर -2 है, तो x पावर -n + 1 अपॉन
n प्लस वन डिवाइड x हम कर देते थे x का, बट यहाँ पे हम लोग उसी तरीके से अगर इसे x अज्यूम कर लेते हैं तो ये हमारा जो बन जाता है 1/x। मैंने आपसे बताया था x पावर -1 को अगर हमें इंटीग्रेट करना है तो 1/x यानी कि log x। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सपोज ये पूरा x है हमारा, इसे बिठा देते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो कि हम वही रूल तो फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये x अगर सपोज है तो 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x और d by dx कर देंगे क्योंकि x के प्लेस पर हमारे पास 2 - 3x है। क्लियर? क्योंकि हम इसे सपोज x मान रहे हैं तो हमने क्या किया, x को हमने log x किया, 1/x का log x होगा तो log 2 - 3x डिवाइड बाई -3 प्लस इस तरीके से अगर डिग्री 1 हो तो हम इसे ये मेथड से हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, इसे x अज्यूम कर लेते हैं 1/x का log x हो गया। अब क्योंकि x के प्लेस पे 2 - 3x है तो डिवाइड बाई 2 - 3x का डेरिवेटिव करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल और कर सकते हैं हम लोग 1/x + 1 dx। 1/x क्योंकि x के प्लेस पर x + 1 है तो यहाँ जाएगा log x + 1 और डिवाइड dx ऑफ x + 1 प्लस 3 इट मींस log x + 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 3 और हम लोग इसे सिंप्लीफाई करके लिख दें तो ये हमारा आंसर आ जाता है। एक क्वेश्चन हम लोग इसी की हेल्प से सॉल्व करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आता है x/x + 1, क्योंकि यहाँ पे x + 1 के साथ x भी आ जाता है तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हम इन फ्यूचर आगे हम एक रूल पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम हो, ध्यान रखिएगा ये रूल है कि यहाँ पे सिर्फ अगर 1/x + 1 होता तो हम लोग इसे इसीलिए इंटीग्रेट कर देते, पर ऊपर x भी है तो हम इसे इंटीग्रेट करें। तो अगर एल्जेब्रिक रूल में एल्जेब्रिक फंक्शन अगर नहीं है और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है तो हम लोग उसे हिट एंड ट्राई से, यानी कि हम लोग कुछ प्लस माइनस करके जो है हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम लोग न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग बना देते हैं, x + 1 -1 कर देते हैं। एक और रूल होता है, अगर न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर के बराबर हो या न्यूमरेटर की पावर डिग्री जो है डिनोमिनेटर से बड़ी हो तो डिवीजन रूल फॉलो किया जाता है। या फिर ये रूल प्लस माइनस जो है यूज किया जाता है। प्लस माइनस हम लोग डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग करते हैं। हम इसे अब सेपरेट कर लेते हैं। तो ये आ जाता है हमारे पास सिर्फ 1 - 1/x + 1 dx
अब सेपरेटली हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन x आ जाता है और 1 अपॉन x प्लस 1 का जैसे अभी अभी हम लोग किए थे log x प्लस 1 प्लस b। तो मैंने आपसे बताया कि कोई अलजेब्रिक फंक्शन अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिग्री सेम हो या बड़ी हो तो पहला रूल यूज किया जाता है डिवीजन रूल, लॉन्ग डिवीजन रूल फॉलो किया जाता है। पर वो मैं अभी आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हम कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। यहाँ तो ये इजीली है, हम लोग यहाँ पर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग कुछ प्लस माइनस करेंगे, यानी कि कुछ ऐसा प्लस माइनस करेंगे सो दैट कि डिनोमिनेटर के जैसा हो जाए और फिर हम इसे इजीली सेपरेट करके उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। इस तरीके से अगर 1 अपॉन में हो तो हम लोग इसे इंटीग्रेट करने का तरीका सीखे। और फिर मैंने वहां बताया कि जब अलजेब्रिक फंक्शन अगर ये इस तरीके से होता है तो डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाता है, बट x अपॉन x प्लस 1 है तो हमने ये रूल फॉलो किया है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करके उसे कैंसिल किया और उसे इंटीग्रेट कर दिया। वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे सिमिलर इसी की तरह। 2x upon 2x plus 1 whole square dx तो जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मैंने क्वेश्चन बताया इसको भी हम लोग उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 2x plus 1 minus 1 divided by 2x plus 1 whole square dx 2x plus 1 divided by 2x plus 1 whole square minus 1 upon 2x plus 1 whole square dx। एक डिग्री कैंसिल हो जाएगी तो यहां बचेगा 1 अपॉन 2x plus 1 minus 1 upon 2x plus 1 whole square dx। अगर हम लोग इंटीग्रेट की बात करते हैं सेपरेटली, अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे 2x plus 1 whole power minus 2 dx। तो ऐसा क्वेश्चन अभी अभी हमने सॉल्व किया था, ये क्योंकि 1 upon x है तो log x में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि log 2x plus 1 divided by d by dx of 2x plus 1 minus 2x plus 1 minus 2 plus 1 minus 2 plus 1 और d by dx of 2x plus 1 plus 6। इसे इंटीग्रेट करके हमने सिंप्लीफाई करना है, किया जाएगा log 2x plus 1 divided by 2, ये प्लस हो जाएगा हमारा, यहाँ पावर माइनस 1 होगी और यहाँ माइनस माइनस ये प्लस होकर यहाँ बचेगा हमारे पास 1 अपॉन 2 इसको यहाँ सिंप्लीफाई कर लेते हैं, log 2x plus 1 divided by d by dx of 2x plus 1 minus 2x plus 1 minus 2 plus 1 minus 2 plus 1 d by dx of 2x plus 1 plus 3 log 2x plus 1 divided by 2। अगर यहाँ माइनस 1 हो जाता है तो ये हो जाएगा 2x plus 1 और यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस 1 हो जाएगा इंटू 2 प्लस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसमें हम लोग अभी ये रूल फेल हो जाएगा तो तब हम क्या क्या करेंगे, जैसे 1/3x + 4 √/, प्लस √/3x + 1। तो जैसे इस क्वेश्चन में अगर मैं इसे पावर -½ करके ऊपर ले जाऊं तो अलग नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ प्लस है। देखिए जैसे हमारे पास 2 + 3/6 है तो हम इसे 2/6 + 3/6 लिख सकते हैं। बट अगर कहीं पर इस तरीके से लिखा जाए 1/6 + 1 तो 1/6 + 1/1 नहीं हो सकता। तो जब ये नहीं हो सकता तो इसका मतलब हम इसे सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकते। तो इस केसेस में हम लोग इसको पहले रैशनलाइज करेंगे। पहले हमने इसे रैशनलाइज किया। a² - b² हो जाएगा क्योंकि नीचे देखिएगा a + b और a - b है। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। थ्री एक्स कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा डिनोमिनेटर में सिर्फ 3। अब हम इसे इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। बहुत अलग अलग हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो 3x + 4 1/2 + 1 डिवाइड बाई 1/2 + 1 और d/dx ऑफ 3x + 4 3x - 1 हाफ + 1 डिवाइड बाई हाफ + 1 और d/dx ऑफ 3x - 1 प्लस c। इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ पे 3x + 4 होल पावर 3/2 और यहाँ भी 3/2 होकर ये कन्वर्ट हो जाएगा 2/3 में इंटू 3 माइनस 3x - 1 3/2 2/3 इंटू 3 एंड सर वो 3x + 1 है ना।
अब हम चाहें तो यहाँ से जो है ये 2/27 2/9 जो है कॉमन निकाल सकते हैं। तो 2/9 अगर कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग तो ये आ जाता है 2/27 3x + 4 होल पावर 3/2 यहाँ आप इसको कॉमन आगे निकाल सकते हैं खुद से, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले इसको हमें रेशनलाइज करना है, और रेशनलाइज करने के बाद जो डिनोमिनेटर में आ जाता है उसे बाहर कर जो न्यूमरेटर में है उससे सेपरेटली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिन्हें आप खुद से सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैंने जो है थोड़ा सा हिंट आपको दे रहा हूं जिसे आप खुद से सॉल्व करेंगे। x + 3/x + 1 होल पावर 4 dx। तो जैसे इस क्वेश्चन में भी सेम है बट हमें कुछ प्लस माइनस की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम 3 को ही स्प्लिट कर लेते हैं। तो ये बच जाएगा हमारे पास x + 1 पावर -3 + 2/2 into x + 1 पावर -4 एंड dx। और इसे सेपरेटली आप इंटीग्रेट कर देंगे, then you get answer।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 plus cos x upon 1 minus cos x dx। अब ये अलजेब्रिक नहीं है और यहाँ हम लोग रैशनलाइज करके भी हम इसे सिंपलीफाई कर सकते हैं, बट ये थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा, तो मैं इसका एक इजी मेथड आपको बताता हूँ। अब क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है cos x का फॉर्मूला होता है 1 minus 2 sin square x by 2 and 2 cos square x by 2 minus 1। तो इसका मतलब 1 plus cos x जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा 2 cos square x by 2 और 1 minus cos x में कन्वर्ट हो जाएगा 2 sin square x by 2 dx। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा cot square x by 2 dx। अब क्योंकि cot square x का इंटीग्रेशन नहीं होता है हमारे पास, तो cot x स्क्वायर को हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ा है cot स्क्वायर x का cosec स्क्वायर x माइनस 1। ये cot स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है हमारा cosec स्क्वायर x माइनस 1। तो हम लोग इसको लिख देंगे cosec स्क्वायर x by 2 माइनस 1 dx, क्योंकि x के प्लेस पर x by 2 लिख दिया हमने। अब हम इसे इंटीग्रेट इजीली कर सकते हैं। We know that cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x और d by dx, क्योंकि x की जगह पे x by 2 है तो d by dx ऑफ x by 2 माइनस x प्लस 3। तो ये आ जाएगा माइनस 2 cot x by 2 माइनस x प्लस 3। एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, सेम इसी पर बेस्ड है। tan स्क्वायर 2x minus 3। We know that कि tan स्क्वायर x का भी हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन tan स्क्वायर x का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास sec स्क्वायर x minus 1। तो हम इसे इस तरीके से लिख देंगे sec स्क्वायर 2x minus 3 minus 1 dx। sec स्क्वायर 2x minus 3 minus 1 dx। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, we know that integration of sec स्क्वायर x is equals to tan x। तो यहाँ आ जाएगा tan 2x minus 3, but tan x के प्लेस पे यहाँ पे 2x minus 3 है, तो d by dx of 2x minus 3 minus x। तो tan 2x minus 3 divided by 2 minus x plus 3। सिमिलरली और एक क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है sin x root over 1 plus cos 2x dx। we know that 1 plus cos 2x होता है 2 cos square x। तो यहाँ आ जाएगा हमारा root 2 sin x cos x dx। डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देते हैं हम यहाँ पर 2 sin x cos x dx। तो आ जाएगा हमारे पास 1 upon
√2 sin 2x dx डिवाइड एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 हमने इसीलिए किया था कि डिवाइड इजीली हो सके, इंटीग्रेट इजीली हो सके। तो 1/√2 sin dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा -cos 2x + 2 +